कभी मैं सोचा नहीं कि मैं एक फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन हूँ और डिजेबिलिटी है। मैं सेल्फ गजानन साबरनौर हूँ एंड आई एम द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। मेरी ज़िंदगी में एक मिशन बन गया है कि मैं लोगों को उनके सपने जगाऊँ। एक खुशी लगता है कि यस मैं कुछ ज़िंदगी में कुछ काम कर रहा हूँ। आगे भी हमारा और सपना बढ़ रहा है लेकिन कम तो नहीं हो रहा है मेरा, और भी करना है, कोशिश तो चल रहा है। My mother given me birth and she has given me life. मेरे पेरेंट्स के बारे में बात करना है तो वो ऐसा पेरेंट्स मिलना बहुत मुश्किल है। और अभी मेरे माँ को पूछता हूँ कि ये कैसा हो गया, और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये पोलियो है। नहीं, पोलियो कुछ भी नहीं है, ये मेरा बाय बर्थ मेरा फिजिकल डिसेबिलिटी है। लेकिन वो कब प्रेग्नेंट थी ना, वो तब जो मेरा एक्चुअल गांव है वो गुरल होसूर, वो मलप्रभा नदी से वो बाढ़ आके डूबने वाला था। वो गवर्नमेंट ने वो गांव को शिफ्ट किया। वो शिफ्टिंग टाइम में मेरे माँ ने प्रेग्नेंट थी। वो प्रेगनेंसी में उनको डॉक्टर के पास गए थे। अभी तक ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं था वो टाइम में, सोनोग्राफी वगैरह ऐसा उन्होंने। लेकिन वो डॉक्टर उनको कुछ, मेरे माँ बोलती है कि कुछ उनको बोली थी ऐसा कुछ ट्रबल है, और कुछ गोली भी दी थी उनको, ये लेना है। और इधर आने के बाद उन्होंने बेलगाम में एक हॉस्पिटल है, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, छोटा सा हॉस्पिटल, अभी तो बड़ा हॉस्पिटल हो गया वो केली का। और वो हॉस्पिटल में मेरा जन्म हो गया। और वो बोलते कि 3 दिन तक उनको कुछ भी मालूम नहीं था कि मैं ऐसा हूँ। और नर्स वगैरह था वो हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरे पूरा बॉडी को कपड़े के लपेट करके उनके हाथ में दिए थे। लड़का हुआ तो बहुत घर में खुशी था, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि मैं कैसा हूँ। और 3rd दिन वो उन्होंने कपड़ा खोल के देखा, और मेरे माँ बोलते कि जान गई जैसा उनका फीलिंग हो गया। और उसको लगा कि क्या करे समझ में नहीं आया। बोलते पूरा जो घर में खुशी का माहौल था वो पूरा दुख का माहौल हो गया। बहुत सारे लोग आने लगे, देखने लगे। और मेरे माँ को बोलती है कि बहुत सारे लोग अलग अलग टाइप के सजेशन देते हैं ना। कुछ लोग ऐसे बोले थे ये बच्चा क्या जिंदा नहीं रहेगा और हॉस्पिटल में ही छोड़ के जाओ। और कुछ लोग बोले थे इसको अनाथ आश्रम में छोड़ो, ये को आप पाल नहीं सकते। वो भगवान से भी चैलेंज ली होंगे, और तू जो गलती किया है वो गलती को मैं सुधार के दिखाऊंगा, कुछ ऐसे कुछ उन्होंने डिसीजन ली। 3रे दिन ही वो बहुत सारे हॉस्पिटल को घुमा मुझे लेके। कौन सा भी डॉक्टर के पास गए तो मुझे टेबल के ऊपर रखा तो वो बोलते नहीं लेके जाओ, ये क्या बचने वाला नहीं है। घूम घूम के तक गई, और बाद में वो खुद डिसीजन ली। ये बोलती है कि कैसे भी करके बच्चे को मैं पालूंगा और इसको दिखाऊंगा कि कैसा हो सकता है। और मेरे फादर उनको मॉरल सपोर्ट दिया कि मेरे फादर कभी ऐसा सोचा नहीं कि ऐसा बच्चा है। और उनका जो पॉजिटिव थॉट है, उनका जो गट्स है, वो उन्होंने माँ को सपोर्ट दिया। His father brought him on the bicycle for the first time to the college. And then he came to me and said, my son is like this, I am making him to sit in the classroom. He just made him to sit on the desk and he went away. Parents have taken a lot of trouble in order to get him educated. That is the greatest thing that parents can do, and they have done. और ये सभी एजुकेशन मुझे लगता है कि उन्होंने ही किया है। वो सब उनके चरणों में रखता हूँ, क्योंकि उससे भी ज़्यादा नहीं है। और ये सब मेरे माँ बाप के गिफ्ट है। I do not respect the God in the temple, but the God and Goddess in his house, his father and mother. They have loved, they have served their son, and their son became the son of Devaram, and in that
way he is serving the nation. मेरे बाजू में हमारे फादर का एक फ्रेंड्स का फैमिली भी रहते थे। उनमें के एक लड़की ने इमीडिएटली क्या किया, वो मेरा बीकॉम फाइनल भी नहीं हुआ था एक्चुअली, सी प्रपोज्ड मी। हमारा बर्थ हुआ एक ही हॉस्पिटल में, एक ही बालवाड़ी और एक ही स्कूल, एक ही हाई स्कूल, एक ही कॉलेज, सब एक ही था। उनका फादर, हमारा फादर दोनों अच्छे फ्रेंड थे। दोनों फ्रेंड ने डिसीजन किया है एक ही जगह में घर लेंगे दोनों, ऐसा सोच के दोनों आजू बाजू अगल बगल में घर लिए। लेकिन उधर आने के बाद फर्स्ट ईयर कॉलेज जा रही थी, उनका तो बीकॉम फर्स्ट ईयर था। सेकेंड ईयर में मेरा एक इंग्लिश सब्जेक्ट फेल हो गया, इंग्लिश फेल हो गया। तो हमारा पापा इनके साथ बहुत क्लोज थे और इनके बोले थे गजू मेरे बेटी को थोड़ा इंग्लिश पढ़ाओ। ठीक है मैं पढ़ाती हूँ, ऐसा बोल के मैं उनके साथ थोड़ा इंग्लिश ग्रामर वगैरह सीखती हूँ। और उस वक्त मुझे मन में क्या है मालूम नहीं, उनके प्रपोज करने का मन आया। क्या आंसर दूँ समझ में नहीं आया कि 2 दिन होने के बाद मैंने ऐसे ही ये विषय के बारे में ऐसे मेरे फ्रेंड सर्कल जो क्लोज फ्रेंड थे उनके साथ जरा जस्ट कैजुअली मैंने डिस्कशन किया और थोड़ा उनका ओपिनियन था कि तू हाँ कहो। लेकिन उनका सोच मुझे ऐसा मैच्योर सोच नहीं लगा। और भी थोड़ा डिस्कशन होने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये अभी घर में वगैरह बताए तो ये गलत होगा, नहीं तो मैं डायरेक्ट वो लड़की से ही बात किया। एक्चुअली सब कुछ मैं पूछा उनको, क्यों शादी करना चाहते हो, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या उनका डेयरिंग और ये आदमी कुछ भी कर सकते हैं फ्यूचर में, और इसको सपोर्ट दिए तो और सोसाइटी के लिए कुछ करता है, ऐसा मेरे को मन में लगा। हाँ काम है, ओके आप डिसीजन करो, मैं भी डिसीजन करता हूँ, लेकिन 2 साल तक शादी करने का कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि मुझे कुछ अपने ऊपर खड़ा होना है, कुछ तो कुछ मेरे बारे में सोचना है। लेकिन क्या हुआ, वो कुछ लोग रहते हैं, वो कुछ तो कुछ विषय उनके पेरेंट्स को कुछ ऐसा वो समझ में आ गए कि ये अपने बेटी ऐसे लड़के के साथ उनको शादी करने का इच्छा दिखा रही है। पापा को गुस्सा आया, क्यों ऐसा अभी सोच रहे हैं। नहीं पापा अभी से नहीं, मेरा एजुकेशन ख़त्म होने के बाद सोचेंगे, लेकिन शादी करना है तो मैं उसी के साथ शादी करेंगे, ऐसा बोले थे। और सभी लोगों को इकट्ठे किया, ऐसे ऐसे मेरे बेटी कर रहे हैं, शादी करने वाले क्या करेंगे। लेकिन वो टाइम में बहुत सारे लोग समझने की तैयारी नहीं थे, लेकिन उसको कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे कि उसको क्या बोलते हैं ना, ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, इसलिए वो लड़की उसको हाँ बोल रहा है। बहुत सारे लोगों ने अवॉइड किया, नहीं मत करो, सोसाइटी लोग, घर का लोग। कल वो काम भी नहीं किए तो मैं खुद काम करके उनको पालती हूँ, लेकिन एक बार मैंने उनको प्रॉमिस किया तो वो कंप्लीट करना है। वो सब इशू लेके थोड़ा मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी ब्लेम किया, मेरे साथ भी ब्लेम किया। मेरे लिए उन्होंने एक बार पॉइजन भी लिया। एक्चुअली हॉस्पिटल में वो मरते मरते बच गई है, और वो टाइम में मुझे बहुत स्ट्रांगली डिसीजन लेना पड़ा, कुछ भी वो लड़की से ना बोलना नहीं, उसको मैरिज करना ही। What can he do was the question mark for everybody. But I had some hope somewhere that I said, don't think of all these things, don't think that you are disabled, think that you are less able. That's all. God has made you to shine without the perfectness of the body, and accordingly he felt that this deformity should not come in his way, and therefore to overcome that he wanted to become a graduate. वो क्लास शुरुआत हुआ 3 लड़के से हुआ, तो जो मेरा एक 2 मित्र थे उनके साथ वो क्लास शुरू हो गया। जो वो सिखाने का उनका स्टाइल था,
उदाहरण देके वो जो कुछ भी पढ़ाई करता था हमको को चलो वो देख के सेकेंड ईयर से इतना बढ़िया हमने वो क्लास बना दिया, वो 25-30 लोग हो गए हम। मेरे इंस्टीट्यूशन के लिए मैंने एमकॉम ख़त्म किया। एमकॉम करते भी वो भी टाइम वो बहुत दिक्कत था, क्योंकि धारवाड़ जाके मुझे एग्ज़ाम देना पड़ता, तो तभी भी मेरे एक दोस्त ने साइकिल के ऊपर लेके मुझे एग्ज़ाम देने के लिए हेल्प किया। मैं कभी भी गांव को आता हूँ बेलगाम को, वो टाइम में मुझे भी इधर दोस्ती कौन नहीं था। इन्होंने ये गजानन सर ने रहते थे, वो टाइम में साइकिल लेने वाला, उनको बिठा के बाहर घूमने के लिए जाने वाले, पिकनिक को भी जाते थे हम। इधर ही 10-15 किलोमीटर नहीं, इधर से 60 किलोमीटर, और जाके उधर हॉट करने का, वो छोटा वाला टी शॉप रहता है ना, उधर रुकने का, चाय पीने का, मज़ा करने का, वापस और दूसरी तरफ जाने का। साइकिल की बात करना है तो साइकिल पे सर इतना घूमे हैं, आपको बोलूँगा तो यहाँ से बेलगाम से धारवाड़, धारवाड़ से हुबली, हुबली से नरगुन, ऐसा फिर क्या है उन्होंने साइकिल पे घूमा है, और एजुकेशन भी पूरा उनका कंप्लीट साइकिल पे हुआ है। एमकॉम ख़त्म होने के बाद तभी एमबीए नहीं था, तब डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट था, और वो भी ख़त्म किया डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, मेरा स्टूडेंट के साथ ख़त्म किया मैं। When we went to Goa to give an exam of our diploma business management, we together went, and that was the very happiest time, I think, because 3 days we didn't have food. That means proper food was not there, and we 3-4 people were there, and we cleared that exam. सीए बनना बेलगाम में बहुत एक ड्रीम के बात थे वो टाइम में, लेकिन उसके लिए मैंने एक सेमिनार्स भी क्रिएट किया था, अलग अलग कॉलेज के प्रोफेसर्स और बेलगाम के एक्सपीरियंस्ड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को भी एक बुला के मैंने एक सेमिनार क्रिएट किया, और तब एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया कि बेलगाम में एक सीए भी इधर से भी पास होना चाहिए। मेरे इंस्टीट्यूट में 12 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ऑलरेडी, एंड टैक्स कंसल्टेंट मुझे मालूम नहीं कितने हुए, मालूम नहीं, उतना टैक्स कंसल्टेंट है अभी, और एडवोकेट्स हैं, लॉयर्स बन चुके हैं, और मुझे वो स्टूडेंट्स का प्यार बहुत मिला। अभी भी मैं वो स्टूडेंट के साथ मेरा रिलेशन बहुत बढ़िया है, एक फैमिली जैसा है। वो स्टूडेंट जीसीसी स्टूडेंट्स एकेडमी कहकर एक एकेडमी उन्होंने खुद बनाया कि ये ऑर्गेनाइजेशन को संभालने के लिए, बाकी सभी वो एग्ज़ाम लेना, उनका ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन करना, एनुअल फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन करना, और सोशल एक्टिविटीज़ में भाग लेना, ये सभी काम वो सभी संभालते थे एक्चुअली। और हमको वो सर का पढ़ाई वो सब हमको मोटिवेशन करने लगा। हमें लगा हाँ कुछ तो कुछ हम इसके साथ सोशल करना चाहिए। अदर एक्टिविटीज़ हमने शुरुआत किया, ड्राइंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन। और मेरे इंस्टीट्यूशन में कॉमर्स में भी फिजिकल डिजेबल जो भी आते थे उनको टोटली फ्री कोचिंग किया हूँ। कुछ लोग मेरे सामने ही है कि सक्सेस हो चुके हैं, अच्छा लगता है। और उसमें एक प्रशांत हुंद्रे है और एसबीआई में मैनेजर है, अभी टोटल फिजिकल डिजेबल है। राघवेंद्र अन्वेकर आपने सुने होंगे कि इंटरनेशनल स्विमर है। गजानन साबन्ना और सर अगर मेरे ज़िंदगी में नहीं रहते तो शायद मैं इस मुकाम पे नहीं पहुंच सकता था। हाँ, उनका रोल बहुत बड़ा है मेरी ज़िंदगी में। पीयूसी फर्स्ट ईयर मैं तो मराठी मीडियम से आया था, तो मुझे कुछ इंग्लिश समझ में नहीं आ रहा था। तो मुझे लगा कि कहीं पे तो मुझे अभी ट्यूशन क्लास ये करना है। पर मेरी जो फिनेंशियल कंडीशन थी उस टाइम, मेरे फादर जो कि एक मैसन करके काम करते थे, उसके बाद उन्होंने छोटे मोटे कंस्ट्रक्शंस के काम लिए। ज़िंदगी में कुछ तो करना था, इसीलिए मैं ग्रेजुएशन के लिए क्या कर रहा था, तब ट्यूशन क्लास में ढूंढ रहा था कि जहाँ पे मुझे कंसेशनल फ़ीस में कहीं पे मुझे एजुकेशन मिले। तो ऐसे ही मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आप यहाँ पे एक गजानन साबन्ना और सर जी है, उनका गजानन कॉमर्स क्लासेस है, वहाँ पे आप जाके मिलिए। मैं जाके सर से मिला। सर ने देखने के बाद ही मुझे बोला कि आप कल से ज्वाइन हो जाइए। मैं बोला सर फ़ीस वगैरह नहीं, आपके लिए फ़ीस नहीं बोले,
आप लोगों के लिए फीस नहीं, मैं खुद फिज़िकली चैलेंज हूँ और मैं फिज़िकली चैलेंज लोगों के लिए एक्चुअली एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुरू की है। तो मुझे अच्छा लगा। After 10th, so almost 2 years I wasted of my life. That time I was, some advertisement was going also, Gajan commerce classes was there. So that time I suddenly met sir. I again started my graduation also. In our batch, I was in second in my college. That appreciation award also I got. I was very happy that sir's contribution was there to that performance. पहले ये सभी हो रहा था ना, तभी मुझे वो शादी का प्रश्न था, वो बहुत उस मैटर बहुत सीरियस हो गया। वो लड़की अल्टीमेट डिसीजन की कि नहीं, अभी सब लोगों को छोड़ के वो डिसीजन किया कि चलो मैं आपके साथ रहूँगा। और मैं पापा को बहुत प्यार करती थी। मेरे को एक मन में लगा है कि ये सिचुएशन को मैं एक एंड दिखाना ठीक है, ऐसा बोले थे। इनके साथ में बात की, नहीं मैं शादी करना है लेकिन क्या करेंगे। उनके पापा मम्मी को भी पूछ रहे, वो उन्होंने क्या बोले, वो लड़की हमारे दरवाजे पे आए तो हम कुछ डिसीजन लेंगे, ऐसा बोले। ठीक है, मैंने क्या किया, एक सुबह मेरे पापा को मैं बोली नहीं, मैं उनके घर जा रही हूँ। और क्या हर दिन पापा सोच के बैठते थे, वो मुझे देखा नहीं पाते थे, इसलिए मैं सोच के इनके घर बाजू में था, उनके घर आया और उन्होंने आ जाओ बोले उनके पापा मम्मी। 18 कंप्लीट होके 2 मंथ हुआ था। जून 26 18 ख़त्म हुआ था, अगस्त 25 को हमारा शादी हो गया। और उनका नेटिव प्लेस सौंदती, उधर जाए और उधर शादी की हमने, रजिस्टर मैरिज किए। सोसाइटी का सपोर्ट नहीं थे और उनके माँ बाप की इसके थोड़ा खिलाफ थे, उनके मन में अच्छा नहीं लग रहा था। तब ज़्यादा कुछ फैमिली मेम्बर्स भी नहीं थे, हम ही थे। शादी हुआ तो डिफ़िकल्टी में शादी हुआ, पेरेंट्स का हाँ नहीं था। 10 साल उन्होंने मेरे साथ बात नहीं किए थे पेरेंट्स ने। उनका पापा में मेरे को बहुत सपोर्ट दिए, हमारा मम्मी पापा जैसे ही उनका मेरे को ट्रीट किए और एजुकेशन कंप्लीट करने की भी मदद किए। और उसका एजुकेशन बीए हो गया और बीए होते होते उनको डायरेक्ट टीचर पोस्ट भी बहुत डिफ़िकल्ट से, बहुत स्ट्रगल से हमको मिला। टीचर बन गए तो एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एक कुछ ऑफिसर्स आके स्क्रूटिनी करते हैं, वो घर घर को आके लायबल है क्या देखने के लिए। और उन्होंने एक ऑफिसर मेरे घर को आया, फाइल को बाजू में रखा और एक सवाल पूछा मेरे मिसेस को, भारती जी बोलिए आप इनको क्या देख के शादी किया। और मेरे मिसेस को देखना शुरू किया, वो भी मुझे, लेकिन हमारे पास आंसर नहीं थे। बहुत लोग पूछते हैं उनको क्या देख के आपने शादी की है, वो आंसर मेरे को भी पता नहीं। लेकिन इतना था कि उनका मन में थोड़ा डेयरिंग था और साफ मन से सब बोलते थे और दूसरे के अच्छाई के बारे में सोचते हैं। और वो होते होते मुझे बोला ना, एक अच्छा एक पर्सनैलिटी के साथ मेरा एक दोस्ती हो गया और उनके साथ रिलेशन। उनका नाम है गुरुवर्य परशुराम भाऊ नंदिहळ्ळी। ये तो एक्स MLA थे। बेलगाम में मोर देन 40 इंस्टीट्यूशंस हैज एस्टैब्लिश्ड, फ्रीडम फाइटर। उनके परवरिश में मेरा आगे का काम शुरू हो गया। उनके वजह से एक्चुअली बेलगाम में बहुत सारे पॉलिटिशियन से और बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स के साथ मेरा दोस्ती हो गया। उन्होंने मुझे परिचय करवा के दिया और मेरे इंस्टीट्यूशन के बारे में पब्लिसिटी लाने में उनका हाथ बहुत है। और उन्होंने एक मेंटर की तरह मुझे मेंटरशिप किया हर चीज़ में। कभी लगता है मुझे कुछ नेगेटिविटी आ रहा है, उनके आश्रम में जाके बैठता हूँ। वो ऐसा ही एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है। I came to know that there is some dispute between the relatives. But in this boarding only I called a meeting
of all his relatives. And fortunately, I got success to create love in the hearts of all about Gajanand Sabanagar and Bharti Sabanagar. और वो लाइफ मुझे इंस्पिरेशन करता है, वो समाज के लिए क्या करते कैसे करते हैं। और उनके साथ रहकर बहुत सारे एक्टिविटीज, सोशल एक्टिविटीज शुरुआत किया, पर्टिकुलरली व्यसन मुक्ति आंदोलन, बहुत बड़े रैली किया हूँ मैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा करके थोड़ा उससे अपने स्टूडेंट्स को, अपने लोकेलिटी को उसके बाहर रखने के लिए, वो जो एडिक्ट होता है उससे बाहर निकलने की बहुत कोशिश किया हूँ। 25 इयर्स के पहले वो पल्स पोलियो का प्रोग्राम सक्सेस करना भी बहुत इंडिया में बहुत दिक्कत होते थे, कन्विंस करना पड़ता था। एक बार उनको डांट के, उनको ज़बरदस्ती करके उनको बच्चों को पल्स पोलियो देना पड़ता था। We used to have all the campaigns and all, like in various locations we used to roam, door to door we used to go, and we used to help the people. कितने सारे फंक्शंस किए हमने, कितने सारे, बहुत सारे फंक्शंस किए। उसमें ये सभी लोग थे जो हम जो भी कुछ करना है पहले हम सभी मिल के वो फंक्शन से करते थे। कंटिन्यूटी रही हमारी उसमें। मैंने एक उधर एक स्पैरो नेस्ट नर्सरी के एक स्कूल भी चालू किया है, एक LKG UKG अपर KG के लिए। अपने बच्चों को एक कॉन्वेंट स्कूल को लेके जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना था मुझे, और उधर भी अभी बच्चे बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ बढ़ रहा है, उधर भी पेरेंट्स का सपोर्ट मिल रहा है। मेरा अल्टीमेट गोल है कि वो हॉस्टल बनाना, और उसके लिए मेरा स्ट्रगल अभी भी चालू है। हमारा एक मकसद बन चुका था, हमारे पेरेंट्स अच्छे थे, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा मिला हमें, तो हम कुछ कर पाए ज़िंदगी में। पर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि जहाँ पे वो कुछ करना तो चाहते हैं, पर एक तो उनकी फिनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं रहती, या फिर उनका फैमिली सपोर्ट कुछ अच्छा नहीं रहता, उसकी वजह से कुछ कर नहीं पाते। ऐसे बहुत सारे फिजिकली चैलेंज हमने लोगों को देखे। तो हम एक अभी प्लेटफॉर्म खड़ा करना चाहते हैं उनके लिए, जो कि ऐसे कुछ इस तरह से हॉस्टल रहेगा कि जहाँ पे वो अपने फैमिली की कमतरता वो कभी भी महसूस न कर पाए वहाँ पे। वो उसके लिए हम काम करें, जो कि प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है हमारा। मेरे ख्याल से आज के दौर में तो लगभग 5 करोड़ से भी ज़्यादा हो जाएगा उसका बजट। जो मैं इंस्टीट्यूशन चलाता था उसमें जो इनकम आते थे ना, वो सोर्स ऑफ इनकम सफिशिएंट नहीं है उसके लिए। और तभी मैं सोचा कि थोड़ा और एक सोर्स ऑफ इनकम के लिए मैंने क्या किया, थोड़ा मेरे जो एंसेस्ट्रल जो बिजनेस है वो गोल्ड एंड ज्वेलरी का, उसमें थोड़ा मैं फोकस किया। लेकिन मुझे लगा कि चलो ये मेरे भाई लोग करते हैं, 2 भाई उसमें बहुत एक्सपर्ट है, और उनका साथ हम एसोसिएट करें और उधर कुछ इनकम सोर्स बने। और वो सोच के मैंने क्या किया, थोड़ा चलो हम जो लोग हैं मेरे साथ जो लोग हैं उनको लेके एक प्रोफेशनल एक कंपनी शुरू करें। ऐसा करके मैं एक हैमरसन्स गोल्ड आर्टिकल्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी शुरुआत किया। क्यों ना हम कारीगर ही क्यों बने रहें, कुछ ना कुछ अलग करके दिखाएं, उनको चैलेंज दें। इस वजह से हमने गजानन सर जी से बात किया, भाई साहब ने बैठा, लेकिन उसने बताया कि कुछ ना ऐसा करें कि कुछ कंपनी कर दें, कारीगर लोगों को या जो भी सीखना चाहते हैं उनको अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, सब प्लान बना दिया। मोर देन 18 बच्चे इधर सीख के पूरा अपने पैर के ऊपर खड़ा है। कुछ लोग अपने खुद का शॉप डाले, खुद अपने घर में काम शुरू किए। Really, I should appreciate her for what she was doing. It is indeed a great union, I should say. हर काम में साथ दी, फंक्शंस करना, वो सभी बच्चों को इकट्ठा करना, उनको प्रमोट करना, और सोशल एक्टिविटीज़ में खुद भाग लेना, और मेरे सभी एक्टिविटीज़ को मॉरल सपोर्ट देना, ये सब कुछ काम किए, वो कुछ कम नहीं की। ये सब होने के बावजूद भी मेरे बच्चे हो गया, पहले बेटी हो गए प्रियंका, और
सेकंड स्नेहा हो गया, बाद में लास्ट विश्वास है, लास्ट बेटा। कभी हमको लगता था कि ये सब होने के बावजूद भी हम वो ड्रीम सपना पूरा करेंगे क्या नहीं, हमको किधर तो किधर स्ट्रगल कर रहे थे हम दोनों। लेकिन मुझे बाद में पर्सनैलिटी के साथ मेरा दोस्ती हो गया, दिलीप असवाले, रोहिणी असवाले, मुझे कब मिले थे ना, उन्होंने मेरे एज से ज़्यादातर 1 साल बड़े थे, वॉलंटियर रिटायरमेंट दिए थे। वो थोड़ा मुझे अजीब लगा, इतना बड़े पोस्ट के आदमी, लेकिन उन्होंने मुझे ऐसे एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में लेके आया। उन्होंने मुझे थोड़ा और भी मेरा सपना बहुत स्ट्रांग किया और मुझे थोड़ा नेटवर्क बिजनेस में आना शुरुआत किया। वो नेटवर्क बिजनेस में भी मैंने काफ़ी उधर भी थोड़ा इनकम कमाना शुरू किया। हमारी लगभग कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, इवन हैदराबाद, तो यहाँ तक हमारी ये है टीम है। बहुत सारा सोसाइटी के लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज उनको बुला के उनका हॉनर करते हैं। वो अच्छा लगता है और मन में आता है, और ज़्यादा काम करने का मन में आता है। हम जब छोटे थे तब हम गली में गोटियाँ खेलते थे हम, और क्रिकेट खेलते थे। ऐसे ही एक दिन क्या हुआ, शोले पिक्चर आया था। शोले पिक्चर देखने के लिए एक 5-6 जन थे, सब लोगों ने साइकिल लिए, गजानन सर और मैं, डबल सीट। पिक्चर देखा हमने, वापस आने वक्त थोड़ा रश था, इधर उधर करने के लिए, ऐसे मस्ती करने के लिए गए, दोनों मिलके गटर में गिर गए। आजू बाजू का सब लोगों ने देखा ना, हमको चिल्लाया, बे साले तू तो ऐसा है, वो नीचे गिरा है, उसको उठाओ। सर जब भी है ना वो फ्रेंड बन गया, वो तब वो जोक्स आते थे उनके साथ, मजे किया है, वो ऐसा मजे किधर भी नहीं मिलते हमको। हम सब स्टूडेंट ऐसा हो गए कि हम जो देखते हैं बाहर जाके वो सर को दिखाना चाहिए हमको। जहाँ पे फॉरेस्ट में जाना था और बहुत नीचे था फॉरेस्ट, बस हमारी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास पहले ही रुकी हुई थी। और हम कैसे जाना है, कुछ लेके तो नहीं गए थे, तब व्हील चेयर नहीं थी, कुछ नहीं था। तो सभी फ्रेंड्स ने मिलके क्या किया था, 2 ऐसे लकड़ी रहती ना, उसके ऊपर ऐसा ये रखे, हम लोगों के भी बिठाया था उसके ऊपर, और ऐसे लेके गए थे। गजानन सर के साथ शाम को घूमने के लिए जाने वाले, वो टाइम में थोड़ा मेरा डिफ़िकल्ट ऐसा है, क्या करूं, वो टाइम में वो सजेशन और देने वाला। अभी मैं ये स्टेज में आया हूँ, वो इनका एक गिफ्ट है, फ्रेंड एज वेल एज टीचर। And with God's grace and after my parents, if I believe, I have a faith in anybody, that is sir. ಯಾವಾಗೂ ನನ್ನ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಾಬಣ್ಣವ್ರ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ನೆನೆಸ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಇವ್ರು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾನು ಏನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಗುರುಗಳಾದ ಸಾಬಣ್ಣವ್ರ ಸರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂದೇಳಿ ಸರ್ಗೆ ನಾನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ अचीव ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. मेरे लाइफ में तो भाई तो है, गुरु है मेरा पहला, और उनका डिसीजन जो रहता है वो रॉन्ग नहीं रहता है। हम जो सोचते हैं हम सिचुएशन के साथ सोचते हैं, मगर उन्होंने जब भी सोचते हैं गोल के साथ सोचते हैं। कि अगर ये बंदा इस हालत में, जो कि मैं तो एटलीस्ट मूव कर सकता हूँ, कहीं पे भी जाना है मैं खुद जा सकता हूँ, अगर ये बंदा कुछ भी हिले बिना इतनी कामयाबी हासिल कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे ऐसी ही ज़िंदगी नहीं जीनी है, मेरी कुछ लाइफ है, ये पूरा मैं भूल ही चुका था। शादी वगैरह तो मैं ऑलमोस्ट भूल गया था। सर ने मुझे उसका इम्पोर्टेंस बताया, शादी के बारे में क्या रोल है, एक्चुअली शादी क्यों करनी चाहिए। तब मुझे कुछ लगा कि ठीक है, आज तो ठीक है, आज मेरे मदर है, फादर है, कब तक मेरे फादर मदर और मेरे रिलेटिव्स पे डिपेंड रहूँगा, सिस्टर्स पे वगैरह डिपेंड रहूँगा। डीमोटिवेट हो चुका था तब। उस टाइम उन्होंने जो
वो रोल प्ले किया था एट द टाइम ऑफ मैरिज। अगर सर ने मुझे उस टाइम कन्विंस नहीं किया होता तो शायद मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं जी पाता, ये तो मैं श्योर बोल सकता हूँ। He has plenty of dreams, sometimes I get scared looking at his dreams, but one thing, we always look forward to be a part of his dreams always, and we really strive for it, whatever it takes for. मेरे लिए तो भगवान से ही बढ़कर, इन शॉर्ट बोला तो, क्योंकि मैंने कभी मंदिर जाता हूँ मैं, ठीक है, श्रद्धा चाहिए, मगर उस मंदिर से ज़्यादा मैंने सर के थोड़े वर्ड्स को मैंने बहुत सारे ध्यान से सुना है और मन में रखा है। क्लास तो 1 घंटे का ही क्लास था, बट बियॉन्ड क्लास भी हमारा कोचिंग चलता था। By looking to him, everybody is motivated. That is the attitude that he is having. So ultimately, physical deficiency should not come in the way of the progress, and he is the great example of that.